बच्चों नमस्कार। इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स एंड नेचुरल फंक्शंस में लेक्चर 18 में जो हमने लास्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट किया था और वो था इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन रेज़ टू 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस प्रॉब्लम में हमने सब्स्टिट्यूशन भी ली थी tan x इक्वल थी जिससे हमें रिजल्ट 1 बाई टी रेज़ टू 4 प्लस 2 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ तक हम पहुँचे थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो लेक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पूरा करेंगे कि 1 बाई टी रेज़ टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी रेज़ टू 4 इज़ 1 बाई -3 टी क्यू माइनस 2 बाई टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज टी। इसके लिए बेसिक फार्मूला आपके पास है, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज़ टू n इज टी रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 1 बाई टी रेज़ टू 4 integration of 1 by t raised to 4, that is integration of t raised to -4. So this is t raised to -4 plus 1 by -4 plus 1. So result is -1 by 3 t cube. चूँकि t 10x है इसलिए 1 by t is cot x. So 1 by t cube, that is 1 cot cube x minus 2 cot x plus t, this is tan x. So this is your complete answer. Now कुछ और अब हम इंटीग्रेशन की टाइप्स देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांससेंडेंटल फंक्शंस। जैसे हमने इसके शुरुआती लेक्चर में देखा था कई प्रकार के होते हैं, लॉग फंक्शन भी होते हैं, एक्सपोनेंशियल भी फंक्शन होते हैं। अभी हम केवल सर्कुलर फंक्शन देख रहे हैं तो हाइपरबोलिक फंक्शन भी होते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ a डैश साइन x प्लस b डैश कॉस x अपॉन a sin x प्लस b cos x। यदि इंटीग्रेंड इस फॉर्म में है, मतलब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, ये केस है नंबर 1। और नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ a डैश प्लस b डैश cos x प्लस सी डैश साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स। इन दोनों ही केसेस में देखिए आप रैशनल फंक्शन है, रैशनल मतलब परिमेय है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। जैसे रैशनल नंबर होते हैं पी वाई क्यू, इसलिए ऐसे रैशनल फंक्शन भी होते हैं। तो इन दोनों केसेस में आप न्यूमरेटर जो है उसको लेंगे आप कांस्टेंट लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर प्लस अनदर कांस्टेंट म्यू इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इससे आपको इक्वेशन मिलेगा। फिर से देख लीजिए, अंश बराबर लेंगे एक कांस्टेंट लैम्डा इनटू हर प्लस दूसरा कांस्टेंट, दूसरा चल लिया म्यू इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगा किसमें, साइन और कॉस में। और जब कांस्टेंट्स होंगे सेकंड केस में तो वहाँ कांस्टेंट भी होंगे, तो वहाँ से आप कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, लैम्डा और म्यू की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके तब वैल्यू रख के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें हम कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं।
कि मान लीजिए हमने लिया इंटीग्रेशन ऑफ, वी हैव टू इंटीग्रेट 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए आपने जो देखा था कि जो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो यहाँ हम वही हमारी जो आर्टिकल में हमने देखा ऊपर कि प्रोसेस क्या होनी चाहिए कि हम लेट न्यूमरेटर, आपका न्यूमरेटर 2 sin x प्लस 3 cos x अंश है ये, इसको हम लेंगे सम कांस्टेंट लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर, हर है आपका 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस म्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज डिफरेंशियल ऑफ 3 sin x प्लस 4, सॉरी राइटिंग सुधारते 4 cos x। So this implies 2 sin x plus 3 cos x equal lambda times 3 sin x plus 4 cos x प्लस म्यू इंटू, अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ 3 इंटू साइन एक्स इज 3 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। यहाँ से हम जो टर्म्स हैं साइन एक्स के कोफिशिएंट को हम एक साथ अरेंज करते हैं राइट हैंड साइड में। सो दिस इज 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू, ओ सॉरी 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इंटू साइन एक्स प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स और साइन एक्स इनके कोफिशिएंट हम इक्वेट करते हैं। सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर या बराबर रखने पर, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे साइन एक्स का कोफिशिएंट है 2, सो आपको मिलेगा 2 इक्वल, और राइट हैंड साइड में है 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू। इसी प्रकार कॉस एक्स का कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग we obtain and we get lambda equal 18/25 and mu equal 1/25. So now the given integral is equals to lambda times 3 sin x, यहाँ वैल्यूज हम रख देते, तो लैम्डा की वैल्यू है आपकी, न्यूमरेटर को आपने लिया था ना, न्यूमरेटर लिया था आपने लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर इंटू म्यू प्लस म्यू इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को रख देते हैं लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज 3। फिर देखिए डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर क्या मिला आपको यहाँ पर 3 cos x माइनस 4 sin x। सो 3 cos x
3 cos x minus 4 sin x, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर यहीं से देख सकते हैं फर्स्ट टर्म से, माइनस 4 sin x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, दिस इज 3 sin x प्लस 4 cos x। हम इंडिविजुअल को डिवाइड कर देते हैं, लैम्डा प्लस समथिंग प्लस म्यू, लैम्डा इंटू समथिंग प्लस म्यू इंटू समथिंग, दो टर्म है, उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं इंडिविजुअल को, और लैम्डा म्यू की वैल्यू रख देते हैं। सो दिस इज 18/25 1 इंटू डी एक्स प्लस कैंसिल हो गया 3 sin x प्लस 4 cos x। आप देखेंगे दोनों टर्म जो हैं एक जैसे हैं, ओके, कैंसिल आउट होंगे, प्लस म्यू दैट इज 1/25 3 cos x minus 4 sin x by 3 sin x plus 4 cos x dx. This is 18/25, integral of 1 is x प्लस 1/25। चूँकि न्यूमेटर जो है आपका, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, सो इंटीग्रेशन इज log ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। हम आपको फिर से रिकॉल करते हैं कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) बाई fx, यदि आपका जो हल है fx है और अंश उसका अवकलन है तो आपका समाकलन होगा log ऑफ fx। इफ न्यूमेटर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर देन इंटीग्रल ऑफ f(x) बाई fx इज log fx। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हैं जो मैंने आपको बताया थे, फिर से रिकॉल करते हैं, यहाँ दिखाते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों के लिए तरीका बिल्कुल एक जैसा होगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा इनसे, जो आपका सेट तरीके हैं इनसे हटके भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको है सेकंड डिग्री से हम फोर्थ डिग्री की तरफ भी आते हैं। सो मान लीजिए एक प्रॉब्लम हम लेते हैं 0 to π/4 sin 2 theta by sin raised to 4 theta प्लस cos raised to 4 theta। चलिए इसको हमें मान लीजिए प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू π/4। तो हमारा उद्देश्य ये होता है किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए कि इंटीग्रेंड हमारा सिंपल होना चाहिए। जैसे यह इंटीग्रेंड क्या है, समाकल है ना, इंटीग्रेंड इक्वल sin 2 theta बाय sin raised to 4 theta प्लस cos raised to 4 theta। तो इसको हमें कंफर्टेबल जोन में लाना है, मतलब ऐसे इंटीग्रेंड बनाना है, सिंप्लीफाई करना है जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। तो पहले यहाँ जो अलग बात है कि न्यूमेटर में 2 थीटा है और नीचे थीटा है, तो पहले हम न्यूमेटर को sin 2a से 2 sin a cos a के फॉर्म में लिख लेंगे। तो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई sin raised to 4 थीटा प्लस cos raised to 4 थीटा। अब आप देखेंगे कि जैसे कि लास्ट, मतलब हमने जब इंटीग्रेट किया था 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स जो सेकंड डिग्री था, तो वहाँ हमने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था। यहाँ चूँकि डिग्री 4 है और न्यूमेटर की डिग्री क्या है 2 है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेकंड डिग्री, और नीचे क्या है 4 डिग्री। तो रैशनल फंक्शन की टोटल डिग्री क्या हुई, नीचे 2 ही हुई ना, और ऊपर 2 है नीचे 4 है। तो हम यहाँ कॉस रेज़ टू 4 थीटा से डिवाइड कर दें। ओके, तो आप देखेंगे न्यूमेटर हुआ आपका 2 सेक क्यू थीटा, भाई ये कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो कॉस क्यू थीटा 1/cos क्यू थीटा मतलब सेक क्यू थीटा, और ये मिला आपको 10⁻⁴ थीटा प्लस 1। ओके, बहुत सिंप्लीफाई हो गया ये।
अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो आपको sec क्यू थीटा मिल रहा है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। sec क्यू थीटा को कैसे कि सॉरी, हमने एक कॉस को कैंसिल किया और तो tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो हम इसको फिर से रिलेट करते हैं कि ये जो है आप देखेंगे कि जब हमने डिवाइड किया तो एक sin बाई कॉस होगा tan थीटा और दूसरा cos बाई कॉस क्यू से एक कैंसिल होगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ देखें कि इंटीग्रेंड हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि हमें यहाँ समझना चाहिए कि tan स्क्वायर थीटा, यदि हम इसको सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो tan स्क्वायर थीटा डिफरेंशियल क्या है, 2 tan थीटा इंटू tan थीटा का फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल डी टी। मतलब ये बिल्कुल हम कंफर्टेबल जोन में पहुंच गए हैं जहाँ से हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ये मान लीजिए आई था, देयरफॉर आई इक्वल, इसका लिमिट्स भी हमें निकालना है। पहले हम इसको tan के फॉर्म में लिख लेते हैं। दिस 0 to π/4 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा बाई sin रेज़ टू 4 थीटा प्लस cos रेज़ टू 4 थीटा। यहाँ आपने देखा ये जो इंटीग्रल था, जो पिछले हमने जितने भी आर्टिकल्स में देखे, प्रोसेस देखी, उनसे अलग है। तो इंटीग्रेंड को कैसे आप आसान बना सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना होगा। कोई भी जो अभिजीव फलन है, जो कोई भी इंटीग्रल आता है, हम कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ लेंगे भी आगे भी। तो यहाँ आपने सब्स्टिट्यूशन ली, जब सब्स्टिट्यूशन ली है तो वैल्यूज़ भी आपको चेंज करनी होंगी। जैसे कि थीटा इक्वल 0 to π/2 है, सो थीटा इक्वल 0 to π/2, ये लिमिट्स हैं। सो व्हेन थीटा इक्वल 0, t इक्वल tan स्क्वायर थीटा दैट इज tan स्क्वायर 0 इक्वल 0, एंड व्हेन थीटा इक्वल π/4, t इक्वल tan स्क्वायर π/4, tan π/4 इज 1, सो दिस रिजल्ट इज 1। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन आप रख दीजिए, लिमिट होगी चेंज होगी 0 to π/4 की जगह 0 to 1, क्योंकि हम थीटा को चेंज करें टी से, तो साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, आपको एक साथ करना होगा। तो थीटा को हम टी रखेंगे तो साथ में लिमिट भी हम बदलेंगे। सो 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा दिस इक्वल्स टू डी टी। सो दिस इज डी टी बाई, सॉरी अभी इसको हमने यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर हमने थोड़ा गलत लिखा है कि यहाँ क्या लिखना था आपको, tan रेज़ टू 4 थीटा प्लस 1, सॉरी, सो tan रेज़ टू 4, tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो दैट इज t स्क्वायर प्लस 1। देखिए आपका प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया ये, कि इससे सिंपल फॉर्म और कोई हो नहीं सकता था। तो यहाँ से आप इसको फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो फार्मूला आपने देखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हुआ 1 बाई 1 tan इनवर्स टी बाई 1। सो दिस इज tan इनवर्स, लिमिट है आपकी 0 to 1, सो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, सो वैल्यू ऑफ tan π/4 इज 1, सो tan इनवर्स 1 इज π/4। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए इंटीग्रेशन आपको जब भी आप कैलकुलस, जब भी आगे पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, तो आपको इंटीग्रेशन की आवश्यकता होगी ही। तो जो इंटीग्रेशन आपने 12th में पढ़ा है वही भी, वहाँ भी आपने रैशनल फंक्शन का भी समाकलन देखा है, अपरिमेय फलनों का भी समाकलन देखा है, CBSE बोर्ड में भी और MP बोर्ड में भी। तो अभी हम एक एग्जांपल और लिखते हैं कि कैलकुलेशन का तरीका आपको बताएंगे, कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन ही इम्पॉर्टेंट है कि आप सूटेबल फंक्शन इंटीग्रेशन के लिए कैसे बनाएंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर दो प्रकार के फंक्शन हो गए, अलजेब्रिक में केवल थीटा है और ये आपका
नॉन अलजेब्रिक है, ट्रांसेंडेंटल है, और इसको इंटीग्रेट करना है। मान लीजिए आपको प्रूफ करना है -4/9, प्रूव दैट दिस इज -4/9। तो क्वेश्चन को हम पूरा नहीं करेंगे, हम केवल कैलकुलेशन ही आपको बताएंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। चूँकि साइन और कॉस दो टाइप हो गए यहाँ, तो इसको पहले आप साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस। ओके, ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। कॉस क्यूब थीटा के लिए आपको फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमने आपको फार्मूला इसका निकालना भी सिखाया है। तो कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा को भी हमने पहले निकाला है। सो 4 कॉस क्यूब थीटा इक्वल 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, या कॉस 3 थीटा आपने लिखा है। बहरहाल जो भी हो, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4 3 कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा। सो कॉस थीटा माइनस 3/4 कॉस थीटा, दिस इज 1/4 कॉस थीटा माइनस 1/4 कॉस थीटा, 1/4 कॉमन ले लीजिए। अब आप देखिए इंटीग्रेंड जो आपका है ये थीटा से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो आपको इंटीग्रेंड जैसे आपका था थीटा है तो थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए इंटू थीटा। हम दूसरे कलर का उपयोग करते हैं जिससे आपको आसानी हो। तो यहाँ से फिर देखें कि हमने थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो थीटा से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई किया और जो आपको मिला यहाँ भी थीटा से मल्टीप्लाई किया, और ये हो गया आपका 1/4 थीटा इंटू ये। अब दोनों को कंपेयर करें आप, इंटीग्रेंड ये जो दिया हुआ है और इंटीग्रेंड हमने ये निकाला है, दोनों इक्वल हैं। तो क्वेश्चन जो आपका हुआ देयरफॉर मान लीजिए इट इज़ आई, सो आई इक्वल 0 to पाई 1/4 बाहर ले लीजिए आप, थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ सी थीटा डी थीटा। अब इसको आप अपने तरीके से कर सकते हैं कि इसे मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन ले लिया आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और इसे ले लीजिए आपने सेकंड फंक्शन। ये आपको इंटीग्रेट खुद ही करना होगा। अब देखा इसमें भी ऐसी कोई सैड मेथड नहीं लग रही जो अभी तक हमने इसमें सीखी है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपने स्कूल लेवल में भी देखा होगा कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कोसेक x माइनस ए इंटू कोसेक बी माइनस एक्स। ये भी क्या है आपका अभिजीत फलन है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब आप देखिए यहाँ आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होगा इंटीग्रेशन के केस में कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला काम होगा, फिर से मैं कहता हूँ आपको याद दिलाता हूँ कि पहला काम होगा कि इंटीग्रेंड के लिए जैसे कॉसेक x माइनस ए कॉसेक बी माइनस, इसको सिंपल बनाना है। तो सिंपल, चूँकि प्रैक्टिकली हम लोग ज़्यादा फेमिलियर होते हैं साइन से और कॉस से, तो यहाँ आप देखेंगे कि हम इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी वगैरह वगैरह ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से फेमिलियर है। तो 1/sin x माइनस ए इंटू साइन बी माइनस लिख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि b माइनस ए में दोनों ही है, b माइनस एक्स भी है प्लस x माइनस ए भी है। ओके, तो लेकिन b माइनस ए क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि साइन x माइनस ए साइन b माइनस एक्स न्यूमरेटर में होता है तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा आसान होता है। तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, कैसे कि हम डिवाइड कर दें साइन ऑफ b माइनस ए से और साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें b माइनस ए, दैट मीन b माइनस एक्स प्लस x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन b माइनस एक्स। तो यहाँ से देखेंगे 1/sin b माइनस ए इंटू, अब ये जो आपका साइन a प्लस b है, दिस इज साइन a कॉस b
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाई दिस होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन बी माइनस एक्स। इसको डिवाइड करने पर आपको मिलेगा, इंडिविजुअल को डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट सम आपका है ये, सेकंड टर्म ये है, इसको आप डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिला साइन बी माइनस एक्स कैंसिल होगा, सो कॉस ऑफ एक्स माइनस ए बाई साइन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस यहाँ साइन एक्स माइनस ए कैंसिल होगा, सो मिलेगा कॉस ऑफ बी माइनस एक्स बाई साइन ऑफ बी माइनस एक्स। अब ये इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इफ अवर प्रॉब्लम इज आई इक्वल दिस, ओके नाउ अब आई हमारा चेंज हो गया क्योंकि कॉसेक एक्स माइनस ए और इसको हमने अपने सुटेबल फॉर्म में बदला, कैलकुलेशन के द्वारा आसान बनाया। तो इंटीग्रेशन उतना मैन नहीं है आपका प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेंड को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे आसान बनाएंगे। सो दिस इज साइन बी माइनस ए। मतलब हर स्टेज पे आप ये सोचते हैं कि हमारा सवाल आसान होना चाहिए, तो सवाल आसान तो होगा ही, सवाल को आसान आपको अपने कैलकुलेशन से ही बनाना होगा। सो दिस इज साइन एक्स माइनस ए इंटीग्रेशन प्लस आपका, इसको हम माइनस लिखते हैं, उसकी अभी हम वजह बताते हैं। कॉस, चूँकि साइन बी माइनस एक्स का डिफरेंशियल कॉस बी माइनस एक्स इंटू माइनस वन होगा, चूँकि बी माइनस एक्स का डिफरेंशियल 0 माइनस वन, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों केसेस में देखेंगे कि यहाँ पर दोनों केसेस में डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल जो है वो न्यूमरेटर है, हर का अवकलन अंश है, इसलिए ये हो गया लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, सॉरी साइन भी है इसमें, सो लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ साइन बी माइनस एक्स। ये फार्मूला अभी पहले भी हमने समझाया था आपको, अब पिछले लेक्चर्स में बात की कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका जो इंटीग्रल होगा लॉग एफ एक्स होगा। सो दिस इज 1 बाई साइन बी माइनस एक्स इंटू लॉग एम माइनस लॉग एन, दैट इज लॉग एम बाई लॉग एन, सॉरी लॉग एम माइनस लॉग एन इज log m by n, so this is sin b minus x। चाहे तो आप इसको आंसर को लिख सकते हैं कॉसेक के फॉर्म में भी। कैसे लिख सकते हैं, चूँकि कॉसेक से आपको क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, तो दिस इज कॉसेक b माइनस ए लॉग ऑफ कॉसेक b माइनस एक्स, साइन b माइनस एक्स ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा कॉसेक b माइनस एक्स अपॉन कॉसेक x माइनस ए। तो कॉसेक से आपने प्रॉब्लम स्टार्ट किया था और कॉसेक में आपने आंसर भी लिया, तो ये आंसर देखने में भी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो बच्चों हम बात करते हैं कि जो भी अभिजीत फलन हैं उसमें कैलकुलेशन के द्वारा आपको फंक्शन को आसान बनाना है, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में हमने बनाया था। इस प्रॉब्लम जो भी मेथड डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल हैं उनसे तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे देखिए आपने एग्जाम्पल्स टाइप के भी देखे होंगे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू एक्स इज टू एन प्लस 1। और आप देखेंगे कि आप यदि सोचेंगे कि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये सोचना गलती होगी हमारी, चूँकि फैक्टराइज कर ही नहीं पाए हम एक्स इज टू एन प्लस 1 को। तो इसलिए हम चूँकि एक्स इज टू एन का डिफरेंशियल होता है एक्स इज टू एन माइनस 1, तो हम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x इज टू n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपका सवाल आसान हो जाएगा कि x इज टू n, थोड़ा x को हम क्लियर बना देते हैं कि
ये x ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा था आपको, तो यहाँ से आपने x इज टू n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। x इज टू n का डिफरेंशियल जो है n x इज टू n माइनस वन है, तो यहाँ आपने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये क्वेश्चन जो शुरुआत में देखने में कठिन लग रहा था, चूँकि हमने क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश की और यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं कि x इज टू n इक्वल वन ले लीजिए, x इज टू n प्लस वन इक्वल t ले लीजिए, x इज टू n प्लस वन इक्वल t ले लीजिए या अकेले इसको ले लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप देखेंगे n x इज टू n माइनस वन डी एक्स विल बी डी टी। तो ये आपका जो हो गया कि वन बाई टी इंटू टी प्लस वन डी टी। पार्शियल फ्रैक्शन के हमने आपको बहुत समय से तरीके सिखाए हैं, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस लेंगे। सो वन बाई टी माइनस वन बाई टी प्लस वन, आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे इसको, तो ये हो वन बाई एन लॉग ऑफ टी माइनस लॉग ऑफ टी प्लस वन। सो दिस इज वन बाई एन लॉग ऑफ टी अपॉन टी प्लस वन। आंसर इज वन बाई एन log of x is to n by x is to n plus 1। तो बच्चों मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले लगातार 2-3 प्रॉब्लम से कि इंटीग्रेंड को आसान बनाना, जिसको हमें समाकलन बनाना है, उसको इंटीग्रेट करने के पहले, शुरुआत करने के पहले आप उसको आसान मतलब सिंपल फंक्शन बनाइए। ओके, अभिजी फलन कई प्रकार के होते हैं, एक्सपोनेंशियल भी होते हैं, जैसे आप देखें कि इसमें भी हम देते हैं एग्जांपल लेते हैं एक्सपोनेंशियल में 0 टू इन्फानाइट e इज टू माइनस एक्स एक्स इज टू एन। मान लीजिए हमें इसको इंटीग्रेट करना है, आर वी हैव टू शो दैट कि ये इंटीग्रेशन जो है फैक्टोरियल एन के इक्वल है, वेयर एन इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके लिए आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्स एस टू एन को आसानी से। तो एक्स एस टू ई एस टू माइनस एक्स को आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। सो दिस इज अवर आई, सो इंटीग्रल आई इक्वल फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई एस टू माइनस एक्स बाय माइनस वन ई एस टू एक्स इंटीग्रल माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्स एस टू एन का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड देन होल इंटीग्रल। Okay, so this is x is to n with minus sign e is to minus infinite minus e is to 0। इसको हम आगे प्रूफ करेंगे भी कि हम ऐसा कैसे लिख पा रहे हैं। माइनस माइनस प्लस होगा n 0 टू इन्फानाइट x is to n माइनस वन इंटू ई इज टू माइनस एक्स। ओके, तो ये मिलेगा आपको, दिस इज फर्स्ट फंक्शन आपने लिखा था, तो माइनस एक्स इज टू एन ई इज टू माइनस इन्फाइनाइट जीरो ई इज टू माइनस वन। हाँ, लिमिट हमें रखना है, ज़ीरो रखना है। सो आप यहाँ देखेंगे कि सॉरी ये लिमिट जो होगी किसके लिए होगी, होल। ओके, इसके लिए होगी। तो यहाँ भी आपको मिलेगा दिस इज 0 इज टू एन, ये होगा 0 इज टू एन इज, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी रखेंगे, तो ये मिलेगा आपको 0, सो 0 इंटू समथिंग प्लस n 0 टू इन्फानाइट e इज टू माइनस एक्स एक्स इज टू n माइनस वन डी एक्स। So this is n i n माइनस वन। मान लीजिए हमने इसको नाम दिया आई एन, तो देखेंगे x की पावर n है तो इसको आई एन कहा हमने, x की पावर n माइनस वन है तो इसको हमने आई एन माइनस वन कहा। इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आई एन इक्वल क्या मिला आपको, n इंटू आई एन माइनस वन। दिस इम्प्लाइज, या इसको आप यही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका आसान होता जाएगा क्वेश्चन। कि इसको हम लिख लेते हैं कि दिस इक्वल्स, ओके,
दिस इज n। अब i n माइनस वन को लिखेंगे तो यहाँ n को रिप्लेस करें n माइनस वन से, सो i n माइनस मिलेगा n माइनस वन i n माइनस टू, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो n माइनस वन। अब i n माइनस टू क्या होगा, यहीं पर आप n को रिप्लेस कर दीजिए n माइनस टू से, सो दिस इज n माइनस टू i n माइनस थ्री एंड सो ऑन। इसको आप करते जाइए, फाइनली आपको मिलेगा 3 2 और 1। n माइनस टू है तो i के साथ क्या है n माइनस थ्री है, तो यहाँ मिलेगा आपको i0। अब i n में आप देखिए कि दिस n माइनस वन, इसको तो आप फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, n माइनस वन से लेके 3 to 1 तक, इससे आप फैक्टोरियल n लिख लेंगे। और i0 क्या हुआ, क्वेश्चन को देखें, in है 0 to इन्फानाइट e इज टू माइनस एक्स, x इज टू कितना हो गया 0 dx, तो ये बचा फैक्टोरियल n इंटू इंटीग्रल ऑफ e इज टू माइनस एक्स, दिस इज e इज टू माइनस एक्स बाई माइनस वन, लिमिट 0 to इन्फानाइट, so this is factorial n e is to minus infinite minus e is to 0। ओके, तो आप देखेंगे माइनस साइन भी है यहाँ, तो माइनस हमने बाहर ले लिया माइनस साइन, सो दिस इज फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू 0 माइनस वन, सो माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन, सो योर आंसर इज फैक्टोरियल n। अब आप देखेंगे e is to माइनस इन्फानाइट, दिस इज 1 बाई ई एस टू इन्फानाइट, और चूंकि e इज़ ग्रेटर देन 2 है तो ये मिलेगा 1 बाई इन्फानाइट, इसलिए 0 होगा। इसके पहले हमने आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो आपने बाद में जाके यहाँ 1 लिखी है, सॉरी इसको हमने 0 लिया इन ऑल, इसको हम प्रूफ करेंगे 0 कैसे है। सो x यहाँ देखिए now x is to n इंटू e is to माइनस एक्स था, इसको हम लिख सकते हैं x is to n y e is to x। यदि हमें इसकी लिमिट निकालना है x इक्वल 0 के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, x इक्वल इन्फाइनाइट के लिए हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो यहीं से देखें आप कि एक्सपोनेंशियल का एक्सपांसन, यदि हम अभी x को इन्फाइनाइट रखते हैं तो आपको मिलेगा इन्फाइनाइट रेज़ टू n अपॉन e रेज़ टू इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट है तो इसको एल हॉस्पिटल रूल से, एल हॉस्पिटल रूल से आप डिफरेंशिएट कीजिए, n टाइम्स डिफरेंशिएट किया न्यूमेरेटर को मिलेगा फैक्टोरियल n, और एक्सपोनेंशियल का कितनी बार डिफरेंशिएट करें कितना मिलेगा e इज टू एक्स मिलेगा। तो अब यदि हम यहाँ इन्फाइनाइट रखते हैं सो फैक्टोरियल n तो कांस्टेंट है 1 बाई ई एस टू इन्फाइनाइट, और 1 बाई ई एस टू इन्फाइनाइट इज 0, सो रिजल्ट इज 0। तो यहाँ बेटा हम लोगों ने ऐसे इसको 0 लिखा था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने बात की है कि जो कि इसके पहले कि जो अलग से मेथड्स हो सकते हैं, इसको जो ऊपर जो हमने एग्जांपल देखा है, इनफैक्ट इट इज़ कॉल्ड गैमा फंक्शन, जिसको हम विस्तार से सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे एडवांस कैलकुलस में। ये इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूलरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। यूलर ने इसको डिफाइन किया था, तो इसे हम कहते हैं यूलरियन इंटीग्रल भी कहते हैं, यूलरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये बच्चों कुछ इसके तरीके थे। इसके अलावा भी कि बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनको आप नए नए तरीके आपको अप्लाई करना होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, आपको इंटीग्रेट करना हो रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को dx, तो आपको यहाँ दिमाग लगाना होगा कि 1 रूट हमें सबसे गंदा लग रहा है यहाँ कि रेडिकल नहीं होता, तो हम इसको इंटीग्रेट आसानी से कर लेते। तो पहली प्रॉब्लम है रेडिकल को हटाना, जिसको आप लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू 1 को प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ओके, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो जैसे कि आप मैथमेटिक्स में समझते हैं बच्चों कि इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, ऐसे आपके इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन में भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको खुद कोशिश करनी होगी, देखना होगा कि हम इंटीग्रेंड को कैसे आसान से आसान बनाते जाएंगे। देखिए शुरुआत में हमें सवाल कठिन लग रहा था, लेकिन हमने इंटीग्रेट तो किया ही नहीं, हमने केवल जो समाकल है, समाकल जिसका मैं समाकलन निकालना है उसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपको ही क्वेश्चन करना होगा, आसान हो गया भी है। अब इसमें हम बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हैं। एग्जांपल 2 जैसे आपने कि मान लीजिए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन अबीजगणितीय फलन हमने एक और लिया e रेज़ टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स में आप देखेंगे डिफ्रेंशिएशन साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। तो हम इसको बाई पार्ट्स करें, e रेज़ टू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस e रेज़ टू एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स को हम ले लें फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को ले लें हम सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से आप देखेंगे फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड e रेज़ टू एक्स इंटीग्रल e रेज़ टू एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ साइन इज कॉस एंड इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू एक्स इज e रेज़ टू एक्स। अब यहाँ से यदि हमने इस टर्म को नहीं देखा और अगले को इंटीग्रेट करने लगे तो हमारा सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये दोनों टर्म एक जैसे हैं और एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहे हैं। सो दिस इज वाला आंसर। तो क्वेश्चन को करते समय हमें बहुत अलर्ट रहना होता है। क्वेश्चन खुद डिमांड करता है कि हमें कैसे इंटीग्रेट कीजिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, इन्वर्स फंक्शन कर लेते हैं। ये भी अभिजीय फलन है, x इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। तो जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि आपके 3 प्रकार के फंक्शन हो गए। पावर 3/2 भी अच्छी नहीं लग रही है, टेन इनवर्स एक्स भी है और इंटू एक्स भी है। तो ऐसे केसेस में आप देखें कि टेन इनवर्स एक्स है तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ दिख रहा है। तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए यहाँ कि हम सब्स्टिट्यूशन लें। टेन इनवर्स एक्स इक्वल, मान लीजिए हमने टी लिया तो एक्स इक्वल कितना हुआ, टेन इनवर्स टी। डी एक्स कितना होगा, तो यहाँ से डी एक्स निकालने के बजाय पहले हम ये करते हैं कि टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। सो दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2, ये कितना होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ओके, रेज़ टू 3/2। सो नहीं सॉरी, एक्स को हमने लिया, टेन इनवर्स टी लिया, तो इसको भी हम कैंसिल करते हैं कि आसान बनाने के लिए दूसरा तरीका हम देखते हैं यहाँ। ठीक, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर, उसको हम सेक के फॉर्म में लिख देते हैं। सो ओके, एक्स इज टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स एक्स इज टी, डी एक्स इज डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ कम टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओह नो, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हमने जो है ना यहाँ गलत ली थी, इसलिए प्रॉब्लम आपको यहाँ से सॉल्व नहीं होगा। हम लोगों ने बात की थी जो शुरुआत में, आपको ध्यान होगा
कि हमने कहा था tan इनवर्स x से डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हमें tan इनवर्स x को t लाना चाहिए, ना कि इसको। तो इसलिए हम इसको रब कर देते हैं। ओके, तो x इक्वल tan इनवर्स x इक्वल t लेंगे, तो x इक्वल कितना होगा आपका tan t। तो इससे आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएट करें, सो डिफरेंशियल होगा tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt। सो दिस implies dx इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू dt। सो दिस इज sec स्क्वायर t dt। ये वैल्यूज़ आप यहाँ रख दीजिए, सवाल बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। दिस इज tan t इंटू tan इनवर्स x इज t बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा sec क्यूब t, और dx इज sec स्क्वायर t dt। तो यहाँ से आप देखें कि tan t को लिखा sin t बाई cos t, इसलिए लिखा क्योंकि sec स्क्वायर क्यों में से 2 पावर हट जाएंगी, और ये बचा आपका केवल cos इंटू टी dt। तो जो प्रॉब्लम आपको देखने में सॉरी ये आपका है, फिर से गलत लिखा हमने, ये आपका एक sec बचा, तो ये cos और sec कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो क्वेश्चन बचा t इंटू साइन टी। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, एक इंटीग्रेंड शुरुआत में आपका ये था, जिससे कि आप सिंप्लीफाइड करके प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के साथ यहाँ पहुँचे। यहाँ फर्स्ट फंक्शन t को ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए साइन t के लिए, आपका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन, दिस इज माइनस कॉस टी, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट साइन टी का डिफरेंशियल 1, टी का डिफरेंशियल 1 साइन टी का माइनस कॉस टी, देन होल इंटीग्रल। तो रिजल्ट मिला माइनस टी कॉस टी प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस टी, दिस इज साइन टी। यहाँ टी की वैल्यू रख सकते हैं, कैसे? tan t, देखिए आप ट्रायंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज आपने बना लिया एक। अब समकोण त्रिभुज में एंगल यदि t है, सो आपका tan t कितना है? tan t इज x/1, दैट इज लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप किसी की वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे t आपका है t है आपका tan इनवर्स x है, cos t हुआ आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, तो दिस इज 1/रूट ये, और sin t लंब बटे कर्ण, दैट इज x बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ से जो कॉमन है उसको कॉमन लिख लीजिए, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस tan इनवर्स x ये। तो मेरा ये सब बताने का उद्देश्य आपके लिए ये है कि इंटीग्रेंड को आप सिंप्लीफाई करेंगे, उनको आसान बनाएंगे, और सवाल आपका जब आसान होगा तभी आप उसको इंटीग्रेट आसानी से कर पाएंगे। यहाँ देखिए माइनस साइन हमने छोड़ा हुआ है, तो जो आपका बीच में यहाँ है ये माइनस होगा। ओके, जनरल स्टैंडर्ड केसेस में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं। इसके अलावा भी बहुत से जो बातें हैं जो आपने पहले इंटीग्रेशन में पढ़ी हुई हैं 12th स्टैंडर्ड में, मैं उनकी यहाँ चर्चा कर लेता हूँ अपने लेक्चर को बाइंड अप करने के पहले। तो जैसे आपने इंटीग्रेशन देखा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन देखा आपने। इसके अलावा आपने
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² देखा, या 1/√a² प्लस x² इसका भी इंटीग्रेशन देखा। इसके अलावा इंटीग्रल ऑफ a² माइनस x² भी आपने निकाला 12th लेवल पर, इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस x² भी निकाला। ठीक, इन सब का इंटीग्रल निकालने के लिए आपने हमेशा सब्स्टिट्यूशन ली। सब्स्टिट्यूशन क्या ली कि जैसे a² प्लस x² है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लिया x इक्वल a tan थीटा। इसलिए लिया आपने a tan थीटा क्योंकि a² प्लस a² tan थीटा क्या हो जाएगा, a² sec² थीटा, ये दो पद हैं। और सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, दिस a² tan² थीटा, मतलब एक पद हो गया, इंटीग्रेंड आपका आसान हो जाएगा। इसी प्रकार आपने a² माइनस x², इसके लिए सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए हम x इक्वल a sin थीटा भी लिख सकते हैं, x इक्वल a cos थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे कि ऊपर हमने x इक्वल a tan थीटा लिखा, हम a cot थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन cot का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, इसलिए हम tan प्रेफर करते हैं। x इक्वल आप a cot थीटा भी लिख सकते थे। ओके, तो यहाँ हम a sin थीटा, चूँकि cos का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है तो ये हम प्रेफर करते हैं। उस केस में आपका a² माइनस x² कितना होता है, a² sin² थीटा, मतलब दो पद से हम एक पद में चले गए। इसी प्रकार आप देखेंगे कि आपके सभी के सब इंटीग्रल इस तरीके से आपके सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपका 1/a² माइनस x² है, चूँकि इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम ले लेते हैं कि इससे हम लिख सकते हैं 1/a माइनस x और 1/a प्लस x, इस फॉर्म में आप लिखेंगे तो देखिए आपके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए हैं और इंटीग्रेशन इसका आसान हो जाता है। 1/2a साथ में भी होगा, चूँकि ऐड करेंगे तो 2a आएगा बाहर। सो दिस इज़ 1/2a माइनस लॉग a माइनस x प्लस लॉग a प्लस x। तो जो भी आपने ये फार्मूले पहले निकाले हैं उनको आप यहाँ भी अपनी थोड़ी सी मेहनत करके, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हमने सभी टाइप किए थे अपने इनॉग्रेल लेक्चर के बाद, तो ये भी फार्मूले सब आप जो अपने 12th लेवल में पढ़े हैं वो आप सब इनको भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। जैसे यहाँ है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए √a² माइनस x² को, और सेकंड ले लीजिए 1 के लिए। जैसे यहाँ भी हमने जो रेडिकल में है उससे फर्स्ट फंक्शन लिया और 1 के लिए हमने सेकंड फंक्शन लिया। ओके बच्चों, हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में पहले भी हमने आपकी बात की थी। हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, उसको हमने डिफाइन किया था हाइपरबोलिक में। जिससे आपको ध्यान होगा कि मैंने लिखा था cos ऑफ hx इज e⁻x प्लस e⁻x/2 और साइन ऑफ hx इक्वल e⁻x माइनस e⁻x/2। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ cos हाइपरबोलिक इज साइन हाइपरबोलिक x और डिफरेंशियल ऑफ साइन हाइपरबोलिक x इज cos ऑफ हाइपरबोलिक x। cos h को हम लिखेंगे cos हाइपरबोलिक, कंटिन्यूएशन लिखते हैं, बाद में लिखते हैं x लिखते हैं, तो ये लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। इसी प्रकार आप देखेंगे कि cos hx प्लस साइन hx, इनको हम ऐड कर दें तो दोनों को ऐड करेंगे तो आप आसानी से देख लीजिए, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड इम्प्लाइज e⁻x और फर्स्ट माइनस सेकंड इम्प्लाइज cos hx माइनस साइन hx इक्वल e⁻x। इसी प्रकार आप आगे भी जाएंगे तो cos h² माइनस साइन h² देखेंगे आप, ये 1 है। तो इन रिलेशन का भी उपयोग करके हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ के हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का चैप्टर कंप्लीट होता है। और चूँकि इस लेक्चर को हमने थोड़ा लंबा इसलिए लिया है कि ये आपका कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।